शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई संग टू सीटर भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फेविकोल या फेविक्विक का इस्तेमाल ना हुआ हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रांड के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने वकालत छोड़कर एक छोटा सा गोंद का कारोबार शुरू किया और उसे दुनिया भर में फैला दिया। दिस इज डे 11 ऑफ डिकोडिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इस मशहूर ब्रांड की शुरुआत दूरदर्शी उद्यमी बलवंत कल्याण जी पारेख ने की थी। उनका जन्म 1925 में गुजरात के महुआ गांव में हुआ। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में वे वापस लौटे और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी हो गई और घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वकालत पूरी करने के बाद भी उन्होंने उस पेशे को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के व्यापार में नौकरी की। वहीं उन्होंने देखा कि उस समय बाजार में मिलने वाला गोंद यानी रेजिन या तो महंगा था या इस्तेमाल करने में मुश्किल, और जानवरों की हड्डी और चर्बी से बनने के कारण उसमें दुर्गंध आती थी। यहीं से उनके मन में विचार आया कि ऐसा गोंद बनाया जाए जो मजबूत, सस्ता और इस्तेमाल करने में आसान हो। 1950 के दशक में बलवंत पारेख ने विदेशों से साइकिल, पोल्ट्री, केमिकल और डाई आयात कर भारत में बेचना शुरू किया। इसी दौरान काम के सिलसिले से उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने मोविकोल नाम का आधुनिक गोंद यानी रेजिन देखा। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में ही बेहतर और सस्ता रेजिन बनाने का फैसला किया। भारत लौटकर उन्होंने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मुंबई में एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की और नाम दिया पारेख डाई केमिकल इंडस्ट्रीज। जर्मनी से सीखी तकनीक के आधार पर उन्होंने यहां फेविकोल बनाया, जिसे 1969 में बाजार में लॉन्च किया और बाद में कंपनी का नाम बदलकर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया। शुरुआत में लोगों को इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए बलवंत पारेख खुद कारपेंटर से मिलकर उन्हें फेविकोल इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे यह बाजार में लोकप्रिय हो गया। बाद में फेविकोल एमआर, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट और एम सील जैसे कई सफल प्रोडक्ट लॉन्च हुए। आज भारत के एडहेसिव बाजार में पीडीलाइट की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। मजेदार विज्ञापनों और कारपेंटर से सीधे जुड़ने की रणनीति ने फेविकोल को घर घर पहुंचा दिया। 25 जनवरी 2013 को बलवंत पारेख का निधन हो गया। आज उनके बेटे मधुकर पारेख और अजय पारेख कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं और पीडीलाइट आज दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है।